नमस्कार, मैग्नेट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथ्स के सीरीज चल रही है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके वीडियो को देख ले। उसमें कॉन्सेप्ट की बातें बताई गई हैं, बेस बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, द्विघात समीकरण होता क्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है। उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये आज हम अगली क्लास है हमारी। जिसने भी अभी पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख ले, उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और फिर बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे क्वेश्चंस को। पार्ट 3 भी अपलोड हुआ है, उसमें भी बताया गया था कि फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, गुणनखंड विधि की मदद से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जिसने भी अभी पार्ट 3 नहीं देखा है जाके देख लें, पार्ट 2, पार्ट 1 भी देखें। सारी सब में बेस बताया गया है, उससे बेस आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, ये पार्ट 4 है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लें और इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ अच्छी ट्रिक्स भी हमारे पास हैं जिसको हम लेके आए हुए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन जो है ये पार्ट 3 का ही है। हमने कहा था आप करके बताइएगा कमेंट में कितना आ रहा है आंसर। तो जितने लोगों ने किया कमेंट और आंसर बताया, मुझे पर्सनली भी बताया, अच्छी बात है। नहीं बताया उसको मैं सॉल्व करके बताने की कोशिश करूँगा कैसे आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें ट्रिक के साथ में बात करेंगे आज। √2x² + 7x + 5√2 = 0। सबसे पहला काम है, इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लें। x² + bx + c = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये x लिखा हुआ है तो कंपेयर कराएंगे। यहाँ भी x², यहाँ भी x² है। इसका मतलब a का मान कितना है? a का मान हमारा √2 है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब b का मान कितना है? b के सामने जो भी है वो 7 है, मतलब b का मान 7 है। अच्छा, c का मान कितना है यहाँ पर? c का मान यहाँ पर 5√2 है। अगला स्टेप जो होता है हमारा कि x² का कोफिशिएंट मतलब गुणांक जो भी है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। √2 है, √2 लिख लिया। और फिर c का देखेंगे। c में हमारे हैं 5√2 और इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका √2 × 5। अच्छा, √2 और √2 का गुणा आएगा 2। कैसे? √a और √a, इसको हम लिख सकते हैं a × a रूट के अंदर। और जब हमारा स्क्वायर रूट निकालना होता है तो पेयर लेते हैं, जोड़ा लेते हैं, उसमें का एक बाहर निकालते हैं तो a आ जाता है हमारा इसका। उसी तरह से √2 और √2 का आ जाएगा 2 × 2 = 10। अब जो ये 10 आया, ये बड़ा काम का है। इसी को हम देखेंगे और इसको कुछ ऐसा तोड़ना है कि जो हमारा b है उसके बराबर आ जाए। जोड़ने पर उसके बराबर आए, गुणा करने पर इतना आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 है, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? 5 और 2। ठीक है, 5 और 5 भी है, लेकिन 5 और 5 10 हो जाएगा, 7 नहीं रहेगा। 7 लाने के लिए हमारे पास 5 और 2 ही ऐसा नंबर है जिसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 4 और 3 भी है, लेकिन 4 और 3 जोड़े पे 7 आ जाएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा गुणा करने पर। इसलिए हमारा 5 और 2 ही हो सकता है, बराबर 7 होगा। तो हमारा काम आसान हो गया। बस यही मेन जो स्टेप है वो ये है, इसी को ध्यान देना है। जिसने इस स्टेप को मिस कर दिया वो समझ ले पूरा क्वेश्चन वो मिस कर देंगे। ठीक है, तो अगला काम हमारा क्या होगा? ये कंपेयर कराने के बाद 7 के जगह पे हम लिख सकते हैं 5 + 2। ये हमने देखा, x था, x लिख लिया, +5 √2 = 0। इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस लगा था, प्लस लगा दिया। अब अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें x को तो हो जाएगा √2 x²। x का 2 से 5 से होगा तो 5x, और x का हमारा 2 से होगा तो 2x 5√2 = 0। अच्छा, अगला स्टेप पहले भी वीडियो में बताया है, इसमें भी बता रहा हूँ कि इसको अंडरलाइन करेंगे। मैथमेटिक्स होता है स्टेप का खेल। जिसे भी स्टेप आ गया वो समझ लो कि मैथमेटिक्स सीख जाएगा।
तो स्टेप जानना बहुत ज़रूरी। अच्छा, अब ये देखेंगे इसमें से कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब ये होता है कि दोनों में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और यहाँ पे भी x है, प्लस लगा हुआ था, इसका मतलब एक x हम दोनों जगह से बाहर निकाल सकते हैं, और कुछ भी कॉमन इसमें नहीं है। और इसमें क्या कॉमन है, इसमें यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 2 को हम क्या लिख दें, 2 को √2 इंटू √2 ये लिख सकते हैं, है ना। अगर इतना हम लिख लें तो ये काम हमारा अगला आसान हो जाएगा। तो √2x² एक बार लिख लेते हैं पूरा, प्लस √2 इंटू √2x, चाहो तो इंटू x लिखो, चाहो तो ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5 टू रूट। अब ये पूरा एक स्टेप है क्योंकि प्लस यहाँ लगा हुआ है, ये सब एक साथ में, और ये यहाँ से, इसमें से कॉमन हमारे पास है x, बचेगा क्या, √2x प्लस 5, यहाँ से कॉमन, यहाँ पे √2 बस, तो प्लस का √2 बाहर निकल गया। जितना इस ब्रैकेट में आ गया है वही दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा 100%। तो क्या लिख सकते हैं, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो ये और ये फिर से अगर बाहर कॉमन निकले तो क्या बचेगा, √2x प्लस 5 एक साथ, बचेगा x प्लस 2 √2, ये हुआ, है ना। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं। तो पहले इसको अगर हम √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो साइन बदल जाता है। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो भाग हो जाएगा, भाग होगा तो गुणा हो जाएगा, मतलब इंटू होगा तो डिवीजन, डिवीजन होगा तो इंटू। ठीक, अब यहाँ पे इंटू है, देखो गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। एक आंसर हमारा आ गया। ठीक, और दूसरा क्या था, ये था x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2, ये आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा एक आया -√2, दूसरा आया ये -5/√2। ऐसे ही हम बॉक्स में बंद कर देंगे, डिब्बे में बंद कर देंगे। मैथमेटिक्स को जितना कॉम्प्लिकेट करोगे, जितना जटिल बनाओगे उतना जटिल होगा, जितना आसान बनाओगे उतना आसान होगा। ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस एक कंपेयर कराया, और उसके बाद उसका हमने x² का जो भी होता है गुणन का, उसके साथ में कोफिशिएंट मतलब गुणांक, उसको और c को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद देखा जितना भी आया, तो जो b पार्ट है, b उसको तोड़ा और b के बराबर आना चाहिए, जोड़ने पर, गुणा करने पर उतना ही आना चाहिए। ठीक, सॉल्व करने के बाद इतना देखा। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको आप बताइएगा कमेंट करके, हम कोशिश करेंगे दोबारा से आपको समझाने की। अच्छा, अगर चैनल आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें दोस्तों को। अब जितना अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उतनी ही क्या कहते हैं, लोगों को हमारी बातें पहुंचेंगी, हमारे बातों उन लोगों तक पहुंचेंगी, और जब बातें पहुंचेंगी तो क्या कहते हैं, मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा ले पाएंगे लोग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2x² प्लस 5x माइनस 168 बराबर 0। इसको भी अगर कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, a का x² के सामने यहाँ पे x², यहाँ पे x², यहाँ के x² के सामने a है, यहाँ के सामने 2 है, तो a का मान 2 आएगा, b का मान 5 आएगा, और c का मान आएगा -68। फिर वही काम करना है कि a और c को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 × 168
बराबर हो जाएगा 300, 8 दूनी 16, 16 का 6, एक बचा, 16 दूनी 32, एक 33 माइनस का। उसके बाद इसको ऐसा कुछ हमें तोड़ना होता है, ऐसा कुछ तोड़ना होता है कि हमारा b के बराबर आए। b हमारा यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 के बराबर आए और गुणा करने पर इतना आना चाहिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा हिसाब लगाएंगे कि b बराबर 5 है। इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 15, तो ये 5 हो जाएगा। 20 माइनस 15 बराबर 5, लेकिन गुणा करेंगे अगर इसको तो ये आएगा 15 दूनी 30, 300 माइनस का साइन, क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो मामला बिगड़ गया, नहीं हो रहा है। ये तो हो रहा है लेकिन इतना नहीं आ रहा है। उसके लिए हम क्या करें, एक नंबर अगर हम यहाँ पर बढ़ा दें और एक नंबर यहाँ पर बढ़ा दें, 21 माइनस 16 हो जाएगा हमारा 5, और अगर गुणा करेंगे तो भी ये आएगा आपका 336, 16 एकम 16 का 6, 16 दूनी 32 और एक 33, 336 आ जाएगा माइनस का। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 21 और माइनस 16 लिख सकते हैं बराबर 5। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं। गुणा करेंगे जब 21 और 16 को तो आएगा माइनस 336, और अगर जोड़ेंगे तो प्लस 5 आएगा। इसमें एक भी और भी होता है कि ये जब हमारा इतना आ गया माइनस 336 आया तो इसका हम प्राइम फैक्टर निकालें, उसके बाद सॉल्व करें, तो वो भी तरीका है। लेकिन ये मुझे लगता है यहाँ पर ये स्टेप ज़्यादा बेहतर है, ये भी उसी तरीका है। ठीक, तो ये हमारा आ गया 2x², यहाँ पर प्लस 21 माइनस 16 x माइनस 168 बराबर 0। 2x², ये अगर x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, और माइनस 16x माइनस 168। उसके बाद अगला स्टेप इस तरह से हम अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन करने के बाद देखेंगे इसमें से क्या कॉमन है। यहाँ पे भी x² है, मतलब x 2 बार x इंटू x है, प्लस x, तो एक x यहाँ से एक x यहाँ से बाहर हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो 2x बचेगा, और 2x प्लस ये 21 बचेगा दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ से अच्छा ये जितना आ गया दूसरे ब्रैकेट में उतना ही आएगा, ये ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम 8 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 2, 8 दूनी 16 होता है, 8 गुणे 2 बराबर 16 माइनस का, तो माइनस साइन लगा लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम -8 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 2, जो कि दूसरे पहले वाले ब्रैकेट में है। ठीक है, तो 2x और यहाँ पे भी बच जाएगा प्लस का 21 बराबर 0। ये और ये अगर बाहर निकालते हैं एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो 2x प्लस 21 बराबर 0 एक साथ में, और x माइनस 8 बराबर 0 एक साथ में, तो 2x बराबर ये आएगा -21, x बराबर आ गया -21/2, ये आ गया एक आंसर, और x बराबर आ गया 8। ये आपका दूसरा आंसर हो गया है ना। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, एक x बराबर 8, दूसरा x बराबर आ गया -21/2। ये आपका फाइनल आंसर आया। ठीक है, देखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 2x² माइनस 5x माइनस 25 बराबर 0। इसको भी कंपेयर कराएंगे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका भी x² का कोफिशिएंट x² यहाँ पर है, इसका कोफिशिएंट a बराबर 2 आया, b बराबर यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो और b के सामने यहाँ पर x के सामने है 5 -5, इसके सामने b है, मतलब b का मान -5 आया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। c बराबर आया -25,
कंपेयर कराना है। अच्छा, कंपेयर कराने वाला मैंने पहले वीडियो में बताया, जिसने भी अभी तक नहीं देखा जाके देख लें, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब इसके बाद क्या काम होता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है ना। और ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ ऐसा तोड़ना होता है, जोड़ने या घटाने पर हमारा बी के बराबर आए, है ना, बी के बराबर आना चाहिए। तो ए देखते हैं कितना आया, ए ये हमारा है 2 और 2, और सी कितना है -25। तो 2 और -25 को अगर गुणा करते हैं तो ये आएगा -50, ठीक है। -50 को हमें कुछ ऐसा लाना है कि जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए, क्या कहते हैं, जोड़ने घटाने पे -5 आ जाए, गुणा करने पे -50 आए। तो अगर हम 10 और 5 में तोड़ें तो 10 × 5 = 50 तो हो जाएगा, लेकिन अभी माइनस प्लस का खेल बाकी है। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम अगर माइनस लगा दें, यहाँ प्लस लगा दें, तो अगर -10 में से 5 निकालेंगे प्लस का तो -5 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो ये -50 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा, हम इस तरह से तोड़ेंगे, ठीक है। यही बस मेन यही करना है, इसके बाद तो काम आसान हो जाता है। तो 2x² माइनस -10x प्लस 5x माइनस 25 बराबर 0। फिर वही करना है अगले स्टेप में, इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करेंगे, क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ से, हमारे पास 2x कॉमन है, क्या बचेगा, x -5 बचेगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर हमारे पास 5x है और यहाँ पे 25 है, तो यहाँ इतना ही आना चाहिए दूसरे ब्रैकेट में। इसलिए अगर हम प्लस का 5 कॉमन ले लें तो x -5 बच जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो 2x + 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x -5 एक ब्रैकेट में हो गया। अब देखते हैं, फिर वही प्रोसीजर करनी है हमको कि एक बार 2x + 5 बराबर 0 करना है, और एक बार x -5 बराबर 0 करना है। तो 2x बराबर -5 इधर आएगा, साइन बदल जाएगा, x बराबर आ गया -5/2, ठीक है। दूसरा x बराबर इधर आएगा तो 5 हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, x बराबर -5/2 और 5, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इतने देर से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ x के 2 ही मान आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये द्विघात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के साथ में इस पर पावर कितनी है, 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही मान आएंगे, मैक्सिमम 2 ही मान आएंगे, है ना। कम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि एक भी आ जाए, इक्वल भी आ जाए, वो अगली सीरीज में हम देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की थोड़ी सी हिंट दूंगा और उसको आप करेंगे, आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में। कुछ बच्चों को ये वाला और ये वाला देख के डर लगता होगा, इतना बड़ा कैसे फैक्टर करें, है ना। तो उसके लिए कुछ करना नहीं होता है आपको। फिर मैंने बताया कि कंपेयर कराएंगे, x² - 42x + 216, ax² + bx + c बराबर 0। ये को अगर x² का यहाँ से x² से कंपेयर कराएं तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब a का मान कितना है, 1 है, b का -42 है, और c का 216 है, ठीक, 216 है। फिर वही करना है, AC करना है, और उसको ऐसा तोड़ना है कि b के बराबर आए, है ना, चाहे जोड़ने पे आए चाहे घटाने पे आए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन मान उसका -42 ही होना चाहिए जोड़ने घटाने पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो 216 × 1 बराबर 216 ही होगा, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसलिए इसको हम थोड़ा दूसरे मेथड से देखते हैं। इसका अगर हम प्राइम फैक्टर कर लें
प्राइम फैक्टर कर लें तो 2 और 2 से कटेगा आपका कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 0 8, ठीक है। ये 2 दाम 20 होता है, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 फिर 5 फिर 54 हो जाएगा, 2 27। ये जिसको नहीं आ रहा कमेंट करके बताएंगे, उनको बता देंगे कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगी। ये प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। 3 यहाँ पे 9 बचेगा, फिर 3 3 और 1, ठीक है। तो 216 का हमारे पास जो फैक्टर आया वो आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अच्छा, इसका अगर गुणा करेंगे तो 216 ही आएगा। अब इसी में से हमें ढूंढना है कि कुछ ऐसा, जैसे अगर हम मान लेते हैं 3 त्रिक का 9 और 9 9 9 और ये 9 दूनी 18 18 और फिर ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 18 और 12 को अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा 216 आएगा। देख लेते हैं, 12 अट्ठे 96, 9 बचा, 12 एक कम 12, 12 और 9, ठीक है, 21 होता है। 12 10 22 21, 216 है। लेकिन इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, जोड़ने पर -42 नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला काम हमारा नहीं करेगा। अगला क्या है, अगर देखो इतना एक साथ लें, इतना एक साथ लें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 गुणे 9 बराबर 36 और इसको एक साथ लें जो बचा हुआ है, 2 गुणे 3 बराबर 6, तो 36 गुणे 6 हमारा आएगा 216 और 36 और 6 बराबर 42 भी होता है, ठीक है। लेकिन ये माइनस का, इसलिए यहाँ भी माइनस लगा दे, यहाँ भी माइनस लगा दे तो काम बन गया। तो ये हमारा आ गया माइनस, ठीक है। ये है मेन, ये है। अब इसको देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 42 को अभी हमने लिखा कि -36x माइनस 6x प्लस 216 बराबर 0। आइए बता ही देते हैं इसको भी। यहाँ से अगर हम अंडरलाइन करें तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 36 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जितना ये है उतना ही दूसरे ब्रैकेट में भी होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम -6 कॉमन ले लें तो x माइनस हमारे पास 36 बचेगा बराबर 0, ठीक है। ये एक साथ में आ गया तो x माइनस 36 एक साथ लिख लिया, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 36 बराबर 0, ठीक। अगली प्रोसीजर वही है, 36 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर आ गया हमारा 36 और दूसरा x बराबर आ गया 6। अच्छा, अभी जैसे हमारा फैक्टर हुआ था 216 का, ये -36 और -6, तो ये देखो यहाँ पर -36 आया था, यहाँ में -6, आंसर कितना है 36 और 6। इसका मतलब अगर इस तरह से कुछ हमें नंबर्स मिल जाएं, सब में नहीं फॉलो होता है, लेकिन इस तरह से अगर कंप्लीट नंबर मिल जाएं तो उसको हम वहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आंसर हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने देखे, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे अगली वीडियो हमारी अगर आप तक पहुंचती है तो उसका आप फ़ायदा ले सकें। और जो इससे पहले जो वीडियो नहीं देखी है आप लोगों ने तो वो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बेस और कॉन्सेप्ट बताया गया है। अगर उसको नहीं देखेंगे तो इसमें दिक्कत आने वाली है। अगला जो पार्ट हमारा आएगा वो पार्ट 5 होगा, ठीक है, पार्ट 5 होगा और उसमें हम कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। उसमें हम आपको थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं कि उसमें होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करना है हमें, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसको हम स्क्वायर को कंप्लीट करके और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि
आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।